छठ पर्व महात्मा बुद्ध के बीच के संबंध को छठ पर्व करने से परिवार का कैसे भला होता है, यह समझने के लिए, समझाने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। क्यों श्री गिरिराज प्रसाद सिंह जी ने कहा था कि सोनिया गांधी यदि छठ करती तो राहुल गांधी ऐसा लल्लू नहीं होता। छठ जो है वो सिद्धार्थ गौतम, जो महात्मा बुद्ध का असली नाम था, सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बनने की प्रक्रिया को समझना, दोहराना छठ है। क्या हुआ, महात्मा बुद्ध मतलब सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु से चले, गंगा पार करके राजगृह पहुँचे। वहाँ बिंबिसार ने उनको पकड़ा, उसके चंगुल से छूटकर वो बोधगया पहुँच गए। वह पूरा इलाका उस ज़माने में जो दो मुख्य धर्म थे, वैदिक धर्म और जैन धर्म, तो धार्मिक लोगों का भी अच्छा जमावड़ा था वहाँ। और बेसिकली सिद्धार्थ गौतम तो वही ढूंढ रहे थे। तो वहाँ जैन धर्म के लोगों से उनकी भेंट हुई। तो जैन धर्म का जो सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट नियम है वह है उपवास। अहिंसा का तो नियम उनका बहुत बड़ा है ही। महात्मा बुद्ध तो उसको पालन करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो तो भगवान का दर्शन करना चाहते थे। तो उनको बतलाया गया कि तुम उपवास करो। अब इनको उपवास करने की आदत नहीं थी, कभी उपवास किया नहीं था इन्होंने। तो पहला दिन बहुत कोशिश करके सवेर का खाना ये मिस किए। दोपहर होते होते उनको भूख बहुत ज़ोर सताने लगी, तो वो फिर से फल्गु नदी में स्नान करके और भोजन कर लिए। उसके अगले दिन वो पूरे दिन भर उपवास कर पाए, लेकिन शाम होते होते उन्होंने कहा कि भाई मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो भिक्षुओं ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम दिन भर उपवास किए हो तो शाम में पूजा करके ही प्रसाद ग्रहण करना। तो दिन भर के उपवास के बाद शाम की पूजा करके उन्होंने उपवास ग्रहण किया। लेकिन उनके मन में उपवास करने की प्रबल इच्छा तो थी ही, सो उपवास का क्रम जारी रखा। अगले दिन पूरे दिन उपवास किए, शाम में सूर्य भगवान और इष्ट देव की पूजा करके सो गए। अगली सुबह जो यूजुअल साधुओं का नियम है, सवेरे उठकर जब वो नदी में स्नान करने के लिए गए तो भूख के कारण वो चक्कर खाकर गिर गए। और वहाँ पर आसपास में जो लोग थे, क्योंकि बरसाती नदी है फल्गु, तो पानी की धारा, बरसाती पहाड़ी नदी है, पानी की धारा बहुत तेज़ होती है यदि पानी होता है तो। और अक्टूबर नवंबर के महीने तो पानी होता है, तो उसमें वो बह गए होते यदि आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया नहीं होता। तो एक तरह से कहिए कि भगवान ने ही आकर उन्हें बचाया। तो यह बात उनको समझ में आ गया कि उपवास आसान नहीं है, और उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वो बोधगया के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान मग्न हुए थे, और उन्हें जीवन का मध्यम मार्ग, जो जैन और वैदिक धर्म के बीच का रास्ता है, वह उन्होंने प्रतिपादित किया था। तो यह जो छठ पर्व है वह उसी 4 दिन के उपवास की कोशिश का प्रयोग का रिक्रिएशन है।
जिस तरह से महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए, उसी तरह से हम मन से इन 4 दिनों पूजा करें, भगवान को समझने की कोशिश करें, अपने जीवन को समझने की कोशिश करें, तो हम सभी भी बौद्ध बन सकते हैं। यह हीनयान बौद्ध मत द्वारा प्रचारित किया गया था, जिसका ज़्यादातर बिहार, आज के बिहार, उस ज़माने के मगध में प्रभाव था। अशोक मौर्य हीनयान बौद्ध ही था, उसने हीनयान बौद्ध का ही प्रचार किया था। जो दूसरा बौद्ध था, महायान था, वो राजाओं के कारण चलता था। उसके जो बड़े उसको शुरू तो किया था देवदत्त ने, लेकिन उसके जो बड़े भिक्षु हुए वो अश्वघोष हुए, जिन्होंने वज्रयान शुरू किया। तो यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का पर्व है, और बिहार और आसपास में उसी का चलन था, उसी का चलन है आज भी। तो ये जो लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं है। आज भी बिहार और आसपास में लोग बौद्ध जीवन ही जीते हैं। यह समझने की बात है, चर्चा करने की बात है, और इस पर PhD होना चाहिए।